देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी इस चैप्टर का। इसमें जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो पता क्या होगा, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। ये हम प्रूफ करेंगे, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आई क्या है, करंट है, बी है मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, और एंगल थीटा है, एंगल साइन थीटा। क्लियर है। तो देखते हैं भाई क्या हुआ इसमें, सुनिए। एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, चुंबकीय क्षेत्र, क्या ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, इसमें हमने एक कोई चालक रख दिया थीटा एंगल बनाते हुए, और इस चालक में हमने, ये क्या है हमारी चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक में हमने धारा मतलब करंट फ्लो करा दिया आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कितना एंगल बनाते हुए रखा है, थीटा। तो इस पर एक बल लगने लगा, जो हमें निकालना है बल की व्याख्या, जो अभी मैंने बताया F इजिकल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो इस पर जो बल लगा वो निकालना है हमें। मान लीजिए बल लग रहा है F। क्लियर है। तो यहीं पे अब मैंने आपको ये बताया था वो जो होता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। तो जब हमने चालक में किसी भी धारा में चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर क्या आता है, आई इजिकल टू एन ई वी डी। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, यदि किसी चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तब आई इजिकल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। याद है ये वाली बात जो हमने वीना के नाम से भी याद कराया था, इसे अगर भूल जाओ तो। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में, ई क्या है, आवेश इलेक्ट्रॉन का, ए क्या है, क्षेत्रफल, और वी डी क्या है, अनुगमन वेग, किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, आगे लिखते हैं, यदि एल लंबाई के चालक को चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण, समझ रहे हो, ये जो एल लंबाई का, इसे हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, किसकी लंबाई क्या है भाई, एल है। ये एल लंबाई का चालक है जिसे हमने चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, यदि एल लंबाई के चालक को चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है तब उसके एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, हम क्या करेंगे, सुनिए, ये तो हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है, बाद में इस्तेमाल करेंगे इसका यूज़। अब हम अपना काम करने जा रहे हैं जो यहाँ पे कहा था, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, ये जो है धारावाही चालक हो गया है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें धारा भेज दी। ठीक है, तो इसके लिए तो हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, आई इजिकल टू एन ई वी डी। बात खत्म हो गई। अब हमने क्या करा, माना कि इसकी लंबाई एल है और थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, तब इसके हम एक इलेक्ट्रॉन पर सारी काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालेंगे, फिर टोटल आयतन निकाल लेंगे। चालक का आयतन क्या होगा, ए एल होगा, क्षेत्रफल ए है, तो देखो क्षेत्रफल हमने ए लिया है, लंबाई क्या ली है, एल, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए एल। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें, फिर पूरे चालक के लिए हम बल निकाल लेंगे, वही हमारा फॉर्मूला होगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं तो उसके एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो F इजिकल टू क्या होता है, क्यू वी बी। देखो मैं यहाँ लिख दूँ, F इजिकल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। याद है ये बात, हम प्रूफ कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो ज़रूर देखें, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट
3 हम बना चुके हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, जिस पर आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको ये बताया है बहुत बार कि अगर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात आ रही हो तो Q की जगह क्या लगा देना चाहिए हमें, E। क्लियर है। फिर मैंने आपको ये बताया है जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात आ रही होती है तो उसका जो अनुगमन वेग होता है वो VD होता है। तो F इज टू ई वी डी बी साइन थीटा। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई वी डी बी साइन थीटा। दूसरी बात, ये हम किसके लिए निकालना है बल, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो जब हम टोटल फोर्स की बात करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला आएगा इसमें, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, समझना मेरी बात को, ये आएगा। तो अब इसे भी F कह रहे हैं, इसे भी, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने की वजह से इसे क्या लिख दें हम, F डैश। क्या लिख दिया हमने, F डैश। ई वी बी, समझ तो रहे हो, क्योंकि जब फॉर्मूला आता है तो वहाँ अच्छा लगेगा। अगर तुम कहोगे ना सर इसे F ही रहने दो, तो इसे F डैश लिखूँ, तो कैसे बताया करोगे किसी को फॉर्मूला, आप कहोगे F डैश इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेन तो फॉर्मूला जो होता है उसमें हम डैश F1 F2 इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें तो ये मेन फॉर्मूला ये प्रूफ करना है। अभी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 कह दो चाहे, या F डैश कह दो, बात समझ में आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन पर बल। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर F डैश कह दिया। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। अब मैं कहूँ यदि पूरे, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पर निकाला है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे चालक का बताओ, तो आप कहोगे पूरे चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो तो NaL होगी, यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यदि पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL हो तब कुल बल, फिजिक्स में डायग्राम साइड में बनते हैं जैसे बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, और ऐसा थ्योरी चलती रहती है। क्लियर है। तो कुल बल, तो आप क्या कहोगे, F इजिकल टू, क्या कहोगे आप, F इजिकल टू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब NaL। ये तो समझ गए होंगे, जितने भी NaL का मतलब क्या है, A का मतलब है क्षेत्रफल, L का क्या मतलब है लंबाई। जब हम किसी भी चीज़ की संपूर्ण आयतन की बात करते हैं, संपूर्ण मतलब टोटल आयतन की, तो वहाँ पे क्षेत्रफल और इंटू लंबाई क्या बनता है, आयतन ही तो बनता है। अब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या जितनी होगी उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL पूरे चालक में, यदि पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL हो तब कुल बल। बात समझ में आ गई है। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर बल। ये एक इलेक्ट्रॉन का बल यूं ही तो निकाला था हमने, बात समझ में आ गई। तो NaL इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल था, समझ तो गए, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल है। जैसे फिर दोबारा सुनो, मैं कहूँ ये चालक है मेरे पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर 5 न्यूटन का बल है, ऐसा मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे बहुत हो गया, 5 न्यूटन का बल है एक इलेक्ट्रॉन पर। मैं कहूँ इसके अंदर 500 इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ कितना बल होगा। तो आप क्या करोगे, कहोगे 500 से गुणा कर दो। वही काम हमने यहाँ करा है, एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, पूरा बल निकाल लिया, पूरे चालक पर बल निकाल लिया, तो जितनी भी संख्या थी उससे इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन का बल जो आया था वो क्या है, EVD बी साइन थीटा। यहाँ तक बताइए समझ में आ रही बात। तो अब हमने सोचा कि वो जो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, NeAVD, देखना कहीं है NeAVD, तुम कहोगे ये है, तो NeAVD, तो इसे तो एक साथ लिख दो NeAVD, तो इसकी जगह मैं I लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या क्या बचा, N ले लिया, E ले लिया, A ले लिया, VD ले लिया, ठीक है। क्या बचा, BL साइन थीटा, तो B बचा, L बचा और ये साइन थीटा बचा। क्लियर है। तो अब इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हमने इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, I, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। यही प्रूफ हो गया भाई। कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर, इतना छोटा करा दिया एग्जाम ने, ठीक है, और पूरा कंप्लीट कराया है, बेफिक्र रहिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या कराया हमने इसमें, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। हमने क्या करा, किसी धारावाही चालक ले लिया, जब उसमें हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू NeAVD। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, देखा होगा, ठीक है, आपको याद भी रखना है। फिर उसका सहारा लेकर हमने क्या करा, L लंबाई का चालक तार था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल लिया।
कहाँ रख दिया इसे, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। फिर हमने पूरे चालक के लिए कहा, तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, NaL होगी। तब कुल बल, तो बल इज इक्वल टू कुल संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर बल। कुल संख्या NaL, एक इलेक्ट्रॉन पर बल क्या था, EVDB साइन थीटा। हमने देखा NeAVD, इसे एक जगह लिखा, B बचा, L बचा और साइन थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, I, समीकरण 1 से। तो F बराबर IBL साइन थीटा। इसे आप याद ऐसे कर भी कर सकते हो, IPL नहीं होता है, IPL चलते हैं जैसे, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, IPL। तो इससे याद रख लेते हैं बच्चे, ठीक है। P की जगह बस क्या बना लेते हैं, B, एकदम याद कर लेते हैं वो का IPL। अच्छा, IPL साइन थीटा, नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो P की जगह बस क्या समझना, B। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, नोट कर लो, है ना इसे। अब है दो समांतर धारावाही तारों के बीच उत्पन्न बल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दो समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच उत्पन्न बल, ठीक है। दो समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच, चालक तारों भी कह सकते हो, चालक तारों के बीच उत्पन्न बल, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसे भी भाई। हमने दो तार ले लिए, इसमें दो डायग्राम बनाने हैं हमें। एक ये हो गया तार, एक ये हो गया, इसका नाम रख दिया हमने AB और इसका नाम रख दिया CD। क्लियर है। इसमें भी धारा भेज दी और इसमें भी। मान लो अगर हमने दोनों में धारा सेम भेजी हो, सेम डायरेक्शन में, मतलब I1 और ये क्या है I2, तो इसके बीच भी बल लगेगा। अगर हम इनके अपोजिट भेजते हैं कि एक को ऊपर भेज रहे होते हैं, एक को नीचे, तब भी उनके बीच बल लगता है, ठीक है। इसे हम ऐसे, तो इसलिए देखो मैं बना दूं फिर भी, अगर हम ऐसे भेज रहे होते हैं ऐसे, तब भी इनके बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। बस होता क्या फ़र्क है, अब कौन सा बल लगेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे, अब होगा आकर्षण का, अब क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये हमें कैसे पता चला, तो हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। देखो पता चल जाएगा, ऊपर की ओर है डायरेक्शन, तो हमने अंगूठा ऊपर की ओर कर लिया और ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब इस तार की वजह से अंदर कौन सा एरिया वो आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस, ऐसी तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या आएगा, क्रॉस, और इसकी वजह से क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे अंगूठा रखो बाहर की ओर, इसके में तो अंगूठे में बाहर की ओर आ रहा है, उंगलियों कर कला, तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट। तो इसका मतलब क्रॉस और ये डॉट, जब एक क्रॉस और एक डॉट होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद है ये बात, तो ये कहने का मतलब है। तो ये हम यहाँ पे बना जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया था, इसकी वजह से क्रॉस, और यहाँ पर क्या आया, डॉट, सही है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर क्या लगाएगा, एक, ठीक है, चुंबकीय बल लगाएगा। क्लियर है। वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो दूसरा डायग्राम ऐसा करके बना सकते हैं हम, क्या हुआ, क्या इस टाइप से आया। ये दोनों बनाने हैं आपको, हमने दोनों में करंट कैसे भेज दी थी, मगर सेम ऐसे भेजी गई थी इनमें करंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बीच में हम, ये क्या होता है पता है, सपोर्टर, सपोर्टर बोलते हैं, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में चिपके ना, ठीक है। जैसे तुमने खंभों पे देखा होगा, खंभों पे वो लगा देते हैं, वो लकड़ी के, है ना, लकड़ी बांध देते हैं, ठीक, जिसकी वजह से वो तार आपस में ना चिपके, फॉल्ट ना हो। तो इस वजह से हमने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, सपोर्टर। अब ये आपस में चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है एक, और ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है एक दूसरे की ओर क्या लगा रहा है, ये फोर्स। यहाँ भी लिख देता हूँ F, ठीक है। यही हमें यहाँ पे निकालना है, इस चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या लगा रहे हैं, फोर्स। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। तो ये हमें यहाँ पे बल निकालना है। क्लियर। अब यहाँ का भी सुन लीजिए, वैसे बस दो डायग्राम बना के आने हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें, ठीक है। अगर आप ये कहो कि सर अगर हम धारा अलग अलग भेज दें, तो मतलब डायरेक्शन अलग अलग कर दें, तो कौन सा बल होगा, यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। देखो सुनो, इसकी वजह से अगर मैं पूछूं तो ऐसे ही तो बताओगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से नीचे करोगा अंगूठा, ऐसा करोगा उंगलियों कर, तो अंदर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस।
देखो नीचे की ओर करा अंदर की ओर, यहाँ भी अंदर की ओर, यहाँ करा ऊपर की ओर अंदर की ओर, तो दोनों क्रॉस क्रॉस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इससे ये भी याद रखना, जब समान धारा होगी, समान दिशा होगी धारा की, ठीक है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और विपरीत होगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। क्लियर है, बल है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि दो सीधे समांतर तार AB व BC, AB व BC एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या मान लिया भाई हमने, R। बताओ ठीक है, यहाँ तक R दूरी पर रखे हैं। तब इनमें, जब कह देना, जब इनमें विद्युत धाराएं I1 व I2 एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती हैं, तब इनके बीच कौन सा बल है, आकर्षण बल। ठीक है, F लगने लगता है, जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बस ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब हम एक काम करेंगे, एक तार की वजह से तो निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरे तार की वजह से निकालेंगे हम चुंबकीय बल। अभी हमने पढ़ा था कि धारावाही चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय बल, अभी क्या पढ़ा था हमने पिछले टॉपिक में, F=I/B/L sin थीटा। बताओ सही है। और जो सीधा तार होता है उसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, μ0/2π I/R। ये कहाँ पढ़ा था हमने, एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में, B=μ0/2π I/R। ठीक है, हमने तुम्हें एम्पेयर का परिपथीय नियम करा दिया था अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, उसके अनुप्रयोग में हमें ये कराना है। ठीक है, अगला टॉपिक हम यही करा देंगे। फिर दोबारा सुन लीजिए, जब किसी सीधे तार में हम धारा भेजते हैं तो उससे R दूरी पर किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, B=μ0/2π I/R। क्लियर है। तो ये B की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इस B में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। मैं क्या करना है आपको, कैसे याद रखना है, बस ये समझ लो कैसे याद रखना है कि एक बल की वजह से तो निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, ये आ गया। एक तार की वजह से क्या निकालेंगे हम, एक तार की वजह से क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरे तार की वजह से क्या निकालेंगे हम, चुंबकीय बल। दोनों को एक साथ कंबाइंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, तारा लिखा गया था, सही है, जो आप हो, है ना, आप स्टार ही तो हैं सब। तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा, μ0/2π I/R। ठीक है, सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, B=μ0I/2R। ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी करा देंगे हम, एम्पीयर का परिपथ का अनुप्रयोग। ठीक है, परिपथीय नियम का अनुप्रयोग में ये सब प्रूफ करा देंगे हम। ठीक है, B=μ0/2π I/R। इक्वेशन बन गई 1। क्या करा हमने, एक तार AB की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या लिखेंगे, तार CD के कारण बल कह दो या चुंबकीय बल कह दो, चुंबकीय बल। तो वो क्या हो जाएगा, F क्या होता है, F=I/B/L sin थीटा। ये तो होता है F बराबर I/B/L sin थीटा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि धारा देखो ऐसे जा रही है, ऐसी तो निकल रही है, यहाँ भी बना सकते हो नीचे से I1, ये क्या है I2। तो धारा और F के बीच कितने का एंगल है, 90। जब दो वेक्टर इस टाइप से होते हैं ऐसे, ठीक है, तो उनके बीच कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1।
यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 90, तो एफ बराबर क्या आ गया हमारा आई बी एल। क्लियर है। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे अब हम, यहाँ इधर करा देता हूँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बी की वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ मैं। ठीक। अब एक बात और बताइए, मगर जब हमने तार ए बी की वजह से कहा था चुंबकीय क्षेत्र, तो तार ए बी में कौन सी धारा थी I1, तो यहाँ पे मुझे I1 कर देना चाहिए था। क्लियर है। अब हम तार सी डी के कारण कह रहे हैं चुंबकीय बल, तो तार सी डी में कौन सी धारा है I2, तो यहाँ पे मुझे I2 लिख देना चाहिए। तो I2BL समीकरण 1 से, तो B की वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखने वाला हूँ। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो जैसी B की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को इधर लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। इससे लेकिन कभी बहुत बार पूछा गया है, इसी में एक पॉइंट और जोड़ देता है वो, दो समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच उत्पन्न बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपने कर दिया। फिर साथ में कहता है और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। किसकी? एम्पियर की, आई की। बात समझ में आ गई? पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई आपको? याद रखना है फॉर्मूला, वैसे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि दो तार हैं, वो कहेगा एक में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराती है, एक में 5 एम्पियर की, तो उनके बीच बल बताइए। उनके बीच की दूरी इतनी है दोनों तारों के बीच की, और उनकी लंबाई इतनी है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे, आंसर आ जाए। इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की, ये तो पता ही होगा आपको। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। कहाँ से आई है ये? क्योंकि आपको हमने ये याद कराया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। ये तो याद है आपको, यार रटा हुआ होना चाहिए। तो इसी से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। इस 4 को हमने क्या करके लिख दिया? म्यू नॉट अपॉन 2 × 2 पाई इजिकल टू 10⁻⁷। तो 2 को, इस वाले 2 को उधर ले जाओ तो ये ना आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू इसकी होती है। तो लेकिन अभी ये पॉइंट कहाँ आगे बढ़ाएंगे हम, क्यों? क्योंकि वो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछता है वो? कि इससे एम्पियर के नियम, एम्पियर की परिभाषा दीजिए, एम्पियर की। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया है? कुछ नहीं करना आपको, बस याद रखना, जब भी दो तार आ जाएं, एक की वजह से निकालो चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे की वजह से निकालो चुंबकीय बल, उसकी वैल्यू उठा के बी के यहाँ लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, इसे दोबारा देख लेना वीडियो को, अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट टॉपिक पर है, नेक्स्ट मतलब इसी की बात आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए क्या है। देखो मैं इसे उठा रहा हूँ, इसे यहाँ को लिख रहा हूँ। एफ इजिकल टू क्या आया हमारा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। क्लियर? हाँ, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं, यदि I1 बराबर I2 बराबर I, अगर मैं दोनों में सेम करंट भेज दूँ, दो तार थे, दोनों तारों में ज़रूरी कि I1 I2 अलग अलग भेजोगे? 2 एम्पियर 5 एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। मैं कहूँ मैं तो इसमें भी 5 एम्पियर भेज रहा हूँ, इसमें भी 5, तो मान लो मैं इसमें भी I भेज रहा हूँ, इसमें I, ऐसा नहीं हो सकता। तो I1 इजिकल टू I2 बराबर I। ठीक है, यहाँ तो I आ जाएगा, I² हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? तो F इजिकल टू क्या होगा हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I² अपॉन R इंटू L। ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये भी याद रखना आपको। अगर ऐसे दे दे तो यहाँ I² आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? यदि, अब सुनो, यदि I बराबर 1 एम्पियर, I की जगह पे हमने 1 लिख दिया, R इजिकल टू 1 मीटर, R की जगह पे 1 लिख दिया, और L इजिकल टू 1 मीटर, L की जगह पे भी 1 लिख दिया। मतलब हमने क्या करा, दो तार लिए, उनकी लंबाई क्या कर दी? 1 मीटर, और उन्हें कितनी दूरी पर रख दिया एक दूसरे से? 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। उनकी लंबाई भी क्या ले ली हमने? 1 मीटर। ये तो मतलब हुआ इसका। और उसमें करंट कितनी फ्लो करा दी हमने? 1 एम्पियर की। तो देखने को क्या मिला हमें? तो खुद बताओ, देखो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो एफ इजिकल टू यही तो आया, और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये नहीं होती, 2 × 10⁻⁷ होगी इसकी वैल्यू, और एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दो तार लें और उन्हें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक है, और उनकी लंबाई भी 1 मीटर ले लें, तो उनके बीच जो 1 एम्पियर की धारा होगी, 1 एम्पियर की करंट, वो कितना बल उत्पन्न कर देगी? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का। क्लियर होगी बात? ये बात यहाँ लिख देंगे, एम्पियर की परिभाषा। देखो बहुत आराम से इससे बनाएंगे हम ये जो है बातें। यदि दो समांतर तारों को एक दूसरे से 1 मीटर
की दूरी पर रखा जाता है और उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है। ये है भैया एम्पियर की परिभाषा। जहाँ से चाहे वहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से चालू कर दो। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबे 2 धारावाही तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। जैसे तुम्हारा दिल करे, ठीक है, समझ रहे हैं? जो मैंने अभी बोली है लिख दो या इनके ऊपर बना दो, अपने पास से बना दी हमने, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एम्पियर की परिभाषा। इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में।